डिपार्टमेंट जैसे पहले काम होता था। 9 नंबर क्लॉज में लिखा हुआ है द वर्क ऑफ मेंटेनेंस विल बी ऑन ट्रायल फॉर 1 मंथ। क्या 1 महीने की ट्रायल का किसी ने सेटिस्फैक्टरी वो दिया? नहीं दिया तो फिर ये कॉन्ट्रैक्ट तो वैसे ही हो गया ऑटोमेटिक। देयर वाज ए क्लॉज नंबर 9 ऑफ द एग्रीमेंट। स्ट्रीट लाइट शहर की किसी एमसी की तरफ से कोई शिकायत नहीं थी। सीएम विंडो के ऊपर विजिट करी, पूरा शहर बंद मिला जी। एनके एंटरप्राइजेज सिविल इलेक्ट्रिकल के पास रिपेयर का ठेका था। 22 मार्च को लॉकडाउन लग गया, उनका ठेका चला 6 जून तक, आज तक हैंडओवर नहीं दिया और 80 वाट की सीएफ पर एनके एंटरप्राइजेज और सिविल इलेक्ट्रिकल द्वारा उतारी गई नहीं। आज तक मुझे हैंडओवर नहीं दिया। मैं फिर रहा हूँ दोनों क्या आपको हटाने की यही वजह मुझे हटाने की यही वजह। उस पर भी बात की जाए 2019 वाले और 2019 में चेयरमैन साहब ने हाउस का नाम लेके 19 लाख का काम किया। बताओ लाइटें कहाँ लगी 19 लाख की? तो ये बिल किसने पास किया? ये बिल इसका वेरीफाई हुए हाउस के टाइम में किसने पास किया, बिल मंगवाए जाए, अभी मौके पे हो किसने पास किया? ये तो प्रोसीडिंग में लिख लो। पूरे शहर के डिवाइडर चीका रोड पे पूरे साल लाइट नहीं लगी। एमसी साहब बैठे हैं, पार्षद साहब, मैंने और दलबीर मान ने बीएनआर से सामान लेके लाइटें लगाई हैं। एजेंसी को पूरे साल का पैसा दे दिया। जींद रोड 2 साल से बंद है, पूरा पैसा दे दिया। हरजिंदर एमसी साहब बैठे हैं 11 वार्ड के, 3 साल बाद मैंने इनका रोड ऑन किया है बीएनआर से सामान के बारे में। एक बात कहूं, पहले तो मेरे फोन भी नहीं उठते थे। एक बंदे में क्वालिटी का फोन तो उठा ले, आज तक काम करता सवाल नहीं होता। इसके बाद काम करता सवाल मेरी बात मैं कह रहा हूं लाइट से 4 साल से परेशान हूं मैं। जब बहुत बुरा हाल है तो आज बोले आप कब कह रहे हो? 19 लाख की लाइट कहां लगी है? अरे भाई सब मेरी बात सुनो। 19 लाख की लाइट लगी कहां है? हम प्रोसीडिंग में सर ये लिखिए, कौन लिख रहा है? सर अगर रात हो तो लिखवा लें। इसमें एजेंडा नंबर 2 में प्रकाश व्यवस्था के बारे में चर्चा करने के बारे में था, जिसमें कुछ सवाल उठाने पर ईओ साहब ने कहा कि आपके सवालों के जवाब एक्शन साहब देंगे। इसका मतलब ये है कि आप सवाल कर रहे नहीं, हाउस का ही मजाक बना दिया सर आप लोगों ने। सर ये बड़ी हैरानी की बात है। इसमें लिखो कि ईओ साहब ने जानबूझकर एक ऐसे कर्मचारी से मिनट्स लिखवाए जो कि इसका मुलाजिम भी नहीं है। लिखिए, कोई बात नहीं, लिखते आ जाओ सर। कोई बात है, वो मुलाजिम है, उसकी कैपेसिटी है लिखने की। Whether he falls in a capacity to write down the minutes? नहीं, बोलिएगा क्या मतलब है सर? आप तो बरात में नहीं आए हुए। The man who is writing this minutes book is not authorized to write down. सर आप ले लीजिए इस बात को। सर कमाल है सर। क्यों तो देखो सर, हम लोग चुने हुए पार्षद हैं, थोड़ा बहुत हमें अपने उसके अधिकारों के बारे में पता है, वो भी ना नहीं छोड़ो सर। कमाल है सर। साहब आगे आ जाओ, आप आगे लिख लो। आगे ले लो, आगे आ जाओ। कॉन्फिडेंस मैटर है कॉन्फिडेंस मैटर। मैं बिल्कुल कर्मचारी हूं। ये कर्मचारी अपने आप ही एक्सेप्ट कर रहा है। अरे सुनो, क्या एक्सेप्ट कर रहे हैं? आप दबा रहे सारे पर्सन। आप 14 लाख की पेमेंट करते हो, आप के कर्मचारियों को प्रेशर बनाते हो। जब ये कर्मचारी एक्सेप्ट कर रहा है, मैं कर्मचारी हूं ही नहीं, तो आप क्यों? आप संजय जी अननेसेसरी बहस करवा रहे, जवाब नहीं देने दे रहे। मैं सही जवाब ले रहा हूं। लोग नहीं करते, फालतू बात करने की जरूरत नहीं है। जब ये है ही नहीं ये
आप बोलने नहीं देते कि वन साइड पॉलिटिकल प्रेशर ये पर्सन को दे रखे पॉलिटिकल 2 साल से घर का नष्ट कर रखे कोई भी काम करने का इसको काम नहीं दिया जाता कोई कर्मचारी लग जाए उसके खिलाफ पूरे शहर की बाइक चोरी है पूरे शहर का सामान चोरी है इसी साहब ने विजिट कर लिया 1 मिनट कर दी 5 मिनट की बात सुन रहे हैं 2 मिनट इसकी बात सुनने एक बात भाई साहब अगर आप सभी पार्षद हैं ऐसा है कि देखो पानी का पानी हमें किसका हम सत्य के साथ हैं सच के साथ हैं इसकी जिम्मेदारी किसका सारा शहर विजिट कराऊंगा सारा शहर विजिट करके और ये लेटर है डीसी साहब के पेमेंट रोकने पेमेंट कौन बोलने नहीं दे रहे क्या बोल रहा है तू क्या बोल Yes.
अपने घर लगवा रखे कोरोना काल में। आप चेक करवा लो, 30 मोटर से एसी खरीदा हिटाची का, नगर परिषद के नाम बिल है, और उससे पूछा जाए आप एसी कहाँ लगा के है, चेयरमैन के घर लगा हुआ है, और जवाब मांगा तो चेयरमैन बाजार मेरा 100 का नोटिस निकालते हैं। वो कहने लग रहा है उसकी बात तो निकले। जब एक आदमी सही काम कर रहा है उसको तबादला पर सस्पेंड किया जा रहा है और वो बिल दिखा रहा है 19 लाख रुपए बिल का लाइट देखेंगे चलेगा नहीं। ये जनता के पैसे ये जनता के पैसे सुननी पड़ेगी आपको। इसकी बात दिखाओ बिल दिखाओ बिल दिखाओ। ये सारे आपको 4-5 दिनों की एक कमेटी बना के सारे बिल देंगे। ये कैथल के ऊपर ये दोनों दिन 21 को विजिट करी, सारी लाइटें बंद मिली शहर की, दोनों एजेंसियों के बिल पेमेंट हो गई। उसके बाद ये अगला लेटर आया करवा देना, एजेंसियों के नोटिस सारी लाइटें शहर में शहर जीरो था। के नाम पे पहले ही बिल बन जाते हैं फर्जी, और वो बिल मेरे पास है। फर्जी बिल दे, फर्जी बिल दिखाओ। वो बिल में निकाल एक और दियो 2018 का बिल 21 में क्लियर कैसे हो जाएगा भाई? फर्जी बिल दो, 2018 का बिल 21 में क्लियर कैसे हो हंगामा इसलिए हुआ था, शहर में स्ट्रीट लाइट की व्यवस्था खराब है, लगाने के लिए सामान नहीं है, लेकिन सामान में जो भी एजेंसियां काम करती हैं उनके एजेंसियों के बिना काम करे और बिना एजेंसियों के ठेकेदार आए उनके बिल बना दिए जाते हैं। जब बिल बना दिए जाते हैं, सामान अवेलेबल नहीं होता, तो मैं रिप्लेसमेंट और रिपेयर कहाँ से करवाऊंगा? उसके बाद कुछ पार्षद पॉलिटिकल एजेंडे के तहत वन साइडेड होकर हमारे ऊपर इल्जाम लगाते हैं कर्मचारियों के ऊपर कि ये काम नहीं करते। 2018 से 2020 तक 60 लाख की पेमेंट हुई है, और सामान के नाम पे जब हम निरीक्षण करते हैं हमें कहीं भी कोई सामान नहीं मिला, और लाइटें वही पुरानी है जो 2014 के टाइम में लगी है। उन्हीं का मुद्दा बार बार हाउस की मीटिंग में उठाया जाता है। कुछ पार्षद है जो हमें शिकायत करते हैं, वार्ड 4 की पार्षद है निशा जी, उन्होंने शिकायत करी, मौके पे जो रिपेयर हुई हमने रिपेयर करी, लेकिन उन्होंने हमारा साथ देने का भी वादा किया कि आप हमें ये बातें बताओ ये बिल कैसे क्लियर हुए। अभी भी कोरोना के दौरान एजेंसियों ने काम नहीं किया, जिसकी 19.5 लाख की पेमेंट यहाँ नगर परिषद कार्यालय द्वारा कर दी गई है। तो इसके और दोनों एजेंसियों को हमने नोटिस भी दे रखा था। अभी ये घटना इसलिए हुई है जो यहाँ पे कुछ कर्मचारी अभी ट्रांसफर हो गए हैं। अशोक ईओ सर हैं, उन्होंने पेमेंट होल्ड कर रखी थी। एमई राजकुमार सर है, उन्होंने पेमेंट होल्ड कर रखी थी। जो सेक्रेटरी सर थे मोहन सर, उन्होंने पेमेंट होल्ड कर रखी थी। अभी जैसे ही स्टाफ हुआ, प्रधान के साथ मिलकर नए स्टाफ ने पेमेंट कर दी होगी, जबकि मौके पे कोई काम नहीं है। पूरे शहर की मेन रोड 2 साल से बंद पड़ी है, 1.5 साल से मैं काम कर रहा हूँ। अभी पुल पे भी लाइटें, पुल पे लाइट नहीं थी, पुल पे भी लाइट हमने परचेज करके लगाई है। ना पुल की लाइटों का पता कि लाइटें कहाँ हुई। ऐसा कितने पैसे की पेमेंट जो है वो की गई है? पूरे शहर का निरीक्षण करके 45.5 लाख की रिकवरी बढ़ती है। कोई भी मीडिया कर्मी साथी हमारे साथ किसी भी रोड पे चल सकता है, कोई भी पार्षद हमारे साथ शहर में चल सकता है। 45.5 लाख की रिकवरी बढ़ती है। और एसी का, और अभी पीछे कोरोना काल में नगर परिषद की तरफ से 2 एसी खरीदे गए थे। एक स्प्लिट एसी था 1.5 टन का, एक 1.5 टन का विंडो एसी था। विंडो एसी प्रधान के घर लगा हुआ है। यहाँ पार्क रोड पे जो सतीश मोटर इलेक्ट्रॉनिक्स के नाम से दुकान है, वहाँ से एसी खरीदा गया था। और
और उसका बिल नगर परिषद के नाम बनवा दिया गया। ऐसे ही नगर परिषद में कितने केस खरीदे गए थे? वो 76,000 रुपए के एसी खरीदे गए थे, जिसमें एक एसी अभी हिटाची का मौके पे लगा हुआ है, दूसरा विंडो एसी दुकानदार अपने आप बता देगा अगर उससे पूछा जाए आपने कहाँ लगाया, कहाँ इंस्टॉल किया हुआ। प्रधान के घर चेयरमैन सीमा कश्यप के घर। आपको क्यों हटाया गया? मुझे इसलिए हटाया गया, मैं 1 साल से दोनों एजेंसियों के बिल पे साइन नहीं कर रहा था। प्रधान द्वारा बार बार मुझे मेरे साथी कर्मचारियों के सामने बुलाया गया था, मैं 4 बार शिकायत भी दे चुका हूँ। 2019 में भी एसडीएम महोदय ने, जुलाई 2019 में एसडीएम महोदय ने दोनों एजेंसियों के बिल होल्ड कर दिए गए थे, वो भी पेमेंट बिना किसी के साइन, बिना किसी से वेरीफाई कर दी। एजेंसियों क्या नाम है? एंटरप्राइजेज और सिविल इलेक्ट्रिकल। निशा रानी, वार्ड नंबर 4 से। मैम, आज बीच मीटिंग छोड़कर पार्षद जो चेयरमैन महोदय हैं वो उठकर चले गए, क्या पूरा मामला क्यों उठकर गए मीटिंग छोड़कर? देखिए, हम बार बार कर्मचारियों से जवाब मांगते हैं, हमारा काम क्यों नहीं होता। आज एक कर्मचारी ने इन सबसे ऊपर उठकर बिल्कुल सच बोला कि ये बिल पास कर रहे हैं और कोई काम नहीं हो रहा। अगर हमारे पास बिल ही पास होके आ जाएंगे, बिल पास हो जाएंगे तो ये काम कैसे करेंगे? इनको कोई सामान नहीं मिल रहा। जब इनका जवाब मांगा, उसने बताया कि हमने पूछा बिल कैसे बन रहे हैं, उसने बताया जी इनके घरों में एसी तो आ रहे हैं कमेटी के नाम और जा रहे हैं घरों में ऐसे आ रहे हैं। इसका जवाब सीमा कश्यप से मांगा तो मीटिंग छोड़कर चले। तो क्या मानते हैं कितने का जो बिल बने हैं ऐसे जिस तरह से आरोप जो लगाए जा रहे थे? देखिए, ये आरोप बिल्कुल सही है, इसलिए सही है क्योंकि आप खुद भी एक शहर के बंदे भी हो। आप जाके देख लिया हर वार्ड में लाइटें, जब कोई लाइट लगी नहीं रही तो बिल कैसे पास हो रही? कितने लाख रुपए की लाइटें ऐसे लगाई गई? देखिए, अभी तो हमारी लॉज में एक 54 लाख की आई है और एक 19 लाख की, ये बिल पास हो चुके हैं लेकिन लाइट कहीं नहीं। तो जांच कोई यहाँ से ऐसा फैसला लिया है जिसकी जांच होनी चाहिए कुछ? इनका ना तो किसी अधिकारी के पास जवाब है, ना किसी अफसर के पास जवाब है, और जो चेयरपर्सन है जिसने मीटिंग बुलाई थी वो मौके पर मीटिंग छोड़कर तो आप लोग क्या कुछ आगे कार्रवाई करेंगे? देखिए जी, हम क्या कार्रवाई करेंगे? अब तो शहर के जो लोग हैं उनको क्या आना चाहिए, जवाब मांगना चाहिए। हम तो 5 साल से मांग रहे हैं, हमें कोई जवाब नहीं मिला। आप कौन लोग हैं जिनके आप मानते हैं कि इनके बीच में घुसे हुए हैं जो गलत काम कर रहे हैं? कौन लोग हैं? देखिए, हम किसी का हमें नाम नहीं लिया गया, हमें तो ये कहा गया है बिल पास हो रहे हैं, लेकिन बिल कैसे पास होंगे? सब अधिकारी के साइन होंगे तभी तो बिल पास होंगे जी। मेरा निशा गर्ग, वार्ड नंबर 4 से। लाइट की पिछले 5 साल से जब से हाउस की मीटिंग है कितनी बार चले, हर बार आपकी लाइटें लगेंगी लेकिन लाइटें नहीं लगी जाती। पुरानी लाइटों को रिपेयर करके लगा दिया जाता है, इससे शहरवासी बिल्कुल परेशान है। और नई लाइटों को लेकर प्रधान जी से बोल दिया लाइटें दे दो, बोला टेंडर रद्द है टेंडर। जब नया टेंडर लगे तो आपकी लाइटें लगेंगी। जो भी ठेकेदार डिपार्टमेंट हमारा काम करने के लिए आता है उसके पास लाइट भी नहीं होती, बिजली नहीं होती, उसके पास तार भी नहीं होती, उसके पास सामान नहीं होता। उसको कहते हैं सामान दे दो, बोला वहाँ से अवेलेबल करो, बाजार से लगाओ। परसों मैं 300 वाट का बल्ब बाजार से खुद मोल लेके आया और उसके अंदर मैंने तार भी ला के दिया। उसको बटन तक हमें खुद बाजार से ला के देने पड़ते हैं उनको, इनको कोई सामान मुहैया नहीं कराया जाता। और 19 लाख रुपए के बिल पास हो चुके हैं। ये बता दो पैसा किस अधिकारियों की मिली वजह से उन चेकों में शामिल और किसने किए, क्यों किए? इसकी पूर्ण रूप से सारे एमसी पार्षद करते हैं और निंदा करते हैं। तो चेयरमैन मीटिंग छोड़कर क्यों गए? वो तो चेयरमैन को पता मीटिंग छोड़ के, क्योंकि जब 28 से सारे पार्षद बैठे हैं उनको आरोप मीटिंग छोड़ के नहीं जाना चाहिए था। आरोप लगाए उनको सेटिस्फाई करना चाहिए पार्षदों को कि हम लाइट की क्या व्यवस्था क्यों ठीक नहीं हो रही, ठेकेदार काम नहीं कर रहा या डिपार्टमेंटल काम नहीं हो रहा, हम अपने बंदे भेज रहे हैं नहीं भेज रहे, काम हो रहा है नहीं हो रहा, सेटिस्फाई करके तब उनको यहाँ से हाउस छोड़ के जाना चाहिए था। तो आप वाइस चेयरमैन, आप क्या चेयरमैन की कार्यशैली पर भी सवाल उठा रहे हैं? मैं तो जो 19 लाख के बिलों में साइन हुए हैं, सारा वार्ड सारा हाउस इस बात की डिमांड करता है उसकी पूर्ण रूप से जांच की जाए। जो अधिकारी इसके बीच में समझ रहे हैं उसके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की जाए, लेकिन ये कानूनी कार्रवाई बिल्कुल नहीं होगी। 100% कह रहा हूं, कोई कार्रवाई नहीं होगी, नहीं होगी, नहीं होगी। ये सब पैसे दे देंगे इस केस को दबा देंगे। जहां तक देनी है उस वीडियो का भेज रहा हूं। लोग आए वो 4 साल से मेरे खिलाफ नारेबाजी कर चुके हैं। जैसा वाइस प्रेसिडेंट हो, आपके पास 5 बल्ले भी लगाने का अधिकार नहीं है तो आप अपने पद से इस्तीफा क्यों नहीं देते? मेरी एक आम नागरिक के हिसाब से एक राय है सभी के लिए, जो न्यूज को सुने देखे, कृपया करके इस आवाज को आप उठाएं। हम 5 साल से ये आवाजें उठा चुके हैं, हमारी कोई सुनवाई नहीं है, कोई
कोई अधिकारी नहीं है, कोई चेयरपर्सन नहीं है, सब सामने आने पे सब भाग चुके। एक साल प्रधानगी के लिए आज भी ईमानदारी की डिमांड कर रहा हूँ। मैं किसी के पक्ष में किसी को गलत नहीं कर रहा। मैं उन अधिकारियों के खिलाफ हूँ जिन्होंने चेक पे साइन करवाए थे। उन अधिकारियों के खिलाफ जिन्होंने नीली भगत से चेकों पे साइन किए हैं। 19 लाख रुपए जो हमारे कैथल के एक हक की कमाई थे उसको गबन करने का काम किया। उनके विरुद्ध सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। जी कैथल नगर परिषद पूरा हाउस सत्यता के साथ है। दूध का दूध और पानी का पानी किया जाए। जो बिल पास हुआ उनकी जांच हो और जो जांच में जो जैसा जांच होगी, जांच से पता चलेगा, उस पर कार्रवाई। सर वो कह रहे हैं कि बिल है हमारे पास जो नगर परिषद के नाम पर लिया गया और चेयरमैन के घर में लगाया गया। ये मेरी जानकारी में नहीं है। जो मेरी जानकारी में है वो ये है कि लाइट व्यवस्था सुचारू रूप से नहीं चल रही है, जिसमें बहुत सारी दिक्कतें हैं। उन दिक्कतों को कम करने के सभी दिक्कतों को दूर करने के लिए हाउस एकजुट है। एकजुट होकर के काम किया जाए। शहर की सुशासन व्यवस्था और लाइट व्यवस्था अच्छी से अच्छी की जाए। जी कौन सा वार्ड से एमसी सर? मैं गोपाल सैनी, वार्ड नंबर 23। और हमारे जितने कमेटी के अधिकारी हैं हम उन सबसे पूरी तरह संतुष्ट हैं। सिर्फ हमारे वार्ड के उससे मुझे नहीं पता कि शहर के और बकाया 30 वार्डों में क्या है। मेरे वार्ड के चाहे दरोगा हो, चाहे सफाई कर्मचारी हो, चाहे ईओ साहब हो, चाहे सेक्रेटरी हो और प्रधान जी से हम पूरी तरह संतुष्ट हैं। ना हमें कोई सफाई की दिक्कत है, ना हमें कोई कूड़े की दिक्कत है उठाने में, ना हमारे वार्ड में कोई सीवर की समस्या है, ना कोई गलियों की समस्या है। तो जब ये प्रधान जी मतलब मीटिंग चली हुई थी, ये मीटिंग छोड़ के बीच में क्यों गए हैं? आज की जो मीटिंग थी ये राजनीति का शिकार हुई है। कहीं ना कहीं राजनीति का शिकार हुई है। इसमें प्रधान जी का कोई कसूर नहीं है और ना ही अधिकारियों का कसूर। आरोप ये भी लगाए जा रहे हैं कि जो एसी थे कोरोना काल के दौरान आए थे वो प्रधान के घर में। जिसने आरोप लगाए वो बेबुनियाद है। अब अगर कोई बिल बनेगा, मान लो कोई लाइट का बिल बनता है या कोई गलियों का बिल बनता है, नीचे से लेकर ऊपर तक अफसरों के साइन होते हैं, प्रधान जी के तो आखिरी में साइन होते हैं जब सबके साइन हो जाते हैं। ये लाइट इंस्पेक्टर 54 और 19 लाख के जो बिल पैसे हुए हैं वो तो चुपचाप दिए गए हैं। देखो उसके कहने से कुछ नहीं बनता, उसके कहने से कुछ नहीं बनता। ये तो अगर अधिकारी जांच करेंगे, जांच के बाद ही पता लग जाएगा। हाँ बिल्कुल, हम जांच की मांग भी करते हैं और आगे भी आना चाहिए। तो क्या ये बीच में मीटिंग छोड़ के जाना उचित है? देखो प्रधान की अगर यहाँ पे लड़ाई झगड़ा होने का अंदेशा था और हो भी सकता था। जो पक्ष और विपक्ष के जो पार्षद हैं, राजनीति सभी जगह चलती है। हाथापाई पे नौबत आ गई थी, एक दूसरे के कपड़े फाड़ने में नौबत आ गई थी, तो प्रधान उसमें क्या करेगा? क्या नाम है जी? कौन से वार्ड से एमसी? मेरा नाम शमशेर फौजी, वार्ड नंबर 15 से पार्षद प्रतिनिधि हूँ। मेरी मैडम मेरे साथ खड़ी है सुनीता। कितने डिस्कस हुए और जो अधूरे रह गए उनके ऊपर दोबारा क्या विचार किया गया? प्रधान जी की अध्यक्षता में आज 17 को मीटिंग रखी गई थी सुबह 11 बजे और जितने भी पार्षद अपना हाउस में उपस्थित हुए थे सबने अपने साइन करके हाउस की कार्य शुरू हो चुकी थी, जिसमें बिंदु नंबर 1 पे सफाई व्यवस्था वाले पूरा विचार हो चुका था। बिंदु नंबर 2 प्रकाश व्यवस्था वाले जैसे विचार शुरू हुआ तो इसमें अरविंद जो लाइट का काम देखता था, इसके ऊपर पहले भी कई बार काम ठीक है उनके करने के आरोप लगते रहे हैं। उसमें सदन में बुलाने के बाद उसने कई तरह के आरोप इधर उधर लगाए हैं, प्रधान को लगाए, इधर लगाए, जो कि निराधार थे और इसका कार्य ठीक नहीं था। इसने सदन में पूरा मिसबिहेव किया। इसके लिए उच्च अधिकारियों को लिख के इसके लिए कार्रवाई की गई और ज़्यादा शोरगुल होने की वजह से ये बैठक से प्रधान जी भी मीटिंग से बाहर आने के बाद सारा स्टाफ बाहर आ गया। इसलिए आगामी आदेशों पर मीटिंग स्थगित कर दी। सर, पार्षदों के द्वारा अधिकारियों पर भी सवाल निशान उठाए गए कि अधिकारियों द्वारा सही तरह से काम नहीं किया जा रहा। अधिकारियों द्वारा से भी अपना सही से काम कर रहे हैं। मौके पर जवाब नहीं दे पाए सर अधिकारी पार्षदों को? नहीं, काफ़ी उसमें हमारे की काफ़ी जवाब दी है और हमारे हिमाचली जो एक्शन है उसमें सर मीटिंग में ऐसे कर्मचारियों को बुलाया हुआ था जिनको जो इसके मीटिंग में अलाउड नहीं किया था, कर्मचारियों से प्रोसीडिंग लिखवाई जा रही थी। इस तरह का मामला भी जो मीटिंग में नहीं, वो बिंदु वगैरह जो मीटिंग में डिस्कस हो रहे थे वो नोट कर रहे थे और जो मीटिंग की कार्रवाई है वो सचिव द्वारा। सर कई अरविंद ने सर अपने कैमरा भी आरोप लगाए हैं, भुगतान को लेकर कई सवाल उठाए हैं। ऐसा उसके विरुद्ध पहले से ही कई आरोप लगे हुए हैं और वो जो है ना वो ग्राहक में ही वो प्रधान या अन्य उनके तरफ से आरोप लगाया है। सर उनके द्वारा बिल दिखाए गए हैं सर?
बिल दिखाए गए हैं कुछ एसी को लेकर, ऐसे कई मामले कि सरकारी संपत्ति को घर पर यूज़ किया गया है। सर परिषद से जो भी बिल प्रॉपर उसकी नोटिंग या जो भी है पास होने के बाद ही कोई अदायगी की जाती है, और ऐसे में क्या वो अपनी हिंदी से लगाओ या कुछ भी लगाओ उसके कारण वाला सर उसको हटा दिया गया है या नहीं? बस उसकी कार्रवाई कर दी गई और अधिकारी को लिख दिया, आगे से उससे काम नहीं किया। मीटिंग में आया था कि उसको पहले हटा दिया, आज हटाया या पहले हटा दिया था? आज के दिन ड्यूटी पे आया सर, हटाया हुआ उसे तो आज भी उसके बाद देखते हैं उसको नहीं रखेंगे सर आज हटाया या पहले हटाया गया? उसके भी पहले से ही प्रधान द्वारा कार्रवाई की गई। तो आज मीटिंग में उसको बुलाने का तो क्या जब हटाया हुआ उसको डॉक्यूमेंट वो थोड़ा एक्शन ने उसको बुलवा लिया था, उसके पास कुछ पार्षदों ने कुछ पॉइंट्स के बारे में पूछा था, उसका रिप्लाई के लिए उसके पास नहीं थी, उसको एक्शन द्वारा बुला दिया गया। तो बाकी शेष मुद्दे रह गए, आगामी मीटिंग बाद में विचार विमर्श करके बुलाएंगे सर। बस आगे प्रधान जी जैसे आदेश करें कुछ पार्षदों ने भी सर वहाँ पे कहा कि जो बिल बने गए हैं 54 लाख या 19 लाख के, उन पर उनकी जांच होनी चाहिए। क्या उनकी तरफ उनकी ओर से भी कोई संज्ञान लिया जाएगा? नहीं ऐसा तो मेरे संज्ञान में कोई ऐसा बिल आया नहीं है जो 54 लाख ऐसा बिल आया, और कोई होगा तो उसमें से जांच की जाएगी, कार्रवाई अधिकारी द्वारा की जाएगी, इसमें कोई अतिशोक्ति नहीं है। जो है उसका आगे महोदय तो क्या ऐसा मामला रखे इसमें जो मीटिंग में ज़्यादा शोर शराबा होने की वजह से तो यहाँ कोई झगड़ा ना हो, इसलिए मीटिंग स्थगित की। सर बिलों को लेकर भी काफ़ी आरोप जो है वो मीटिंग में लगाए गए हैं, फिर काफ़ी फर्जी बिल बनाए गए हैं, इस तरह के सबूत भी जो है उस कर्मचारी द्वारा पेश किए गए हैं। तो बिल कौन बनाएगा? ये बिल तो वही बनाएगा जो लाइट इंस्पेक्टर था पहले, चेयरपर्सन ने तो बिल बनाया ही नहीं वो। तो जिस तरह के आरोप लगाए जा रहे हैं सब निराधार झूठे हैं। तो अब सर आगे जो एजेंडे रह गए हैं उनको लेकर क्या? इनसे दोबारा से ईओ एमसी चर्चा करेंगे, जैसा भी ठीक होगा आगामी मीटिंग का टाइम रख दिया जाएगा। सर कुछ एमसीओ ने उनका समर्थन भी किया है, कुछ एमसीओ ने उनका समर्थन भी किया है जो उन्होंने आरोप लगाए हैं कि इनकी जांच होनी चाहिए। जांच करवा लो उनको जी। जो एमसी आरोप लगा रहे हैं वो आरोप भी तो सिद्ध करें। जी धन्यवाद।